न जाने क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दबे हुए मुर्दे को उखाड़ना उचित नहीं है। जब सोशल मीडिया पे एक दूसरे की ट्रोलिंग हो रही थी, चीजें तभी सामने लानी चाहिए थी, जो भी चीजें थी सबका कैरेक्टर उभर कर सामने आ जाता। किसी ने यहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं किया है, सबने नीचता की हदें पार की हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, मेरा शुरू से मानना है। तो अब ये सब चीजें क्यों? स्वागत है आप लोगों का हमारी वीडियो में। दोस्तों, चीजें शांत हो गई थी दोनों तरफ से शांत हो गई थी, चाहे वो जगत दीदी के तरफ से हो, चाहे वो नाम भी लेना हम पसंद नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मनीषा की तरफ से हो। चीजें शांत हो गई थी, तो आज ऐसा हो हल्ला क्यों मचाया गया? आज टॉपिक लाकर एक नया बखेड़ा क्यों किया गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जो भी है, आज मैंने एक वीडियो देखा सुमित महल की, जो फ्रेंड की वाइफ हैं आकांक्षा जी का। बहुत अच्छा लगा वीडियो आज का। आकांक्षा जी ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए सचिन राज से, जगत भैया से। जगत भैया के नाम पर एक्चुअली मैं बताऊं कि कलंक है, और इंसान के नाम पर कलंक है। ये इंसान, घिन आती है, सच में घिन आती है। सिर्फ हम लोग बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? मनीषा की वजह से, नहीं तो एक सेकंड भी इंसान इसको बर्दाश्त नहीं करता। साफ सुथरी क्लियर शब्दों में बातें, है ना, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे। हर जगह ये इंसान सुमित महल का नाम ले रहा है, हर जगह। जब इसने मुद्दा शुरू किया था तब भी सुमित महल ने मुझे दिमाग दिया कि ये करो वो करो, क्यों नहीं भाई, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो तुम आकर बताओ। फिर उसके बाद से कल भी लाइव में थैंक यू बोलने के बाद सबको सुमित महल का नाम जरूर लिया कि एक बार मैं सुमित महल को भी थैंक यू बोलूंगी, उसने बहुत सपोर्ट दिया। जानते हो क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा राज है इस इंसान का। अगर कहीं भी ऐसी नौबत आई, स्थिति आई कि सचिन राज कहीं से भी फंस रहा है, तो अपने डूबूंगा, दूसरों को भी डुबा लूंगा। ये चीज है। आप लोग बहुत दिमाग से ये बात सुनना कि हर जगह सुमित महल का नाम क्यों ला रहा है, क्योंकि अगर मैं गलत होऊंगा तो साथ साथ सुमित महल को भी ले डूबूंगा। बहुत बड़ा गेम प्लान है, बहुत बड़ा। ये इंसान सुधरा नहीं है, दिमाग से बहुत शातिर इंसान है, बहुत शातिर इंसान। सुमित महल ने तुमको किस तरीके से सपोर्ट किया ये भी तो बताओ ना। आकांक्षा जो हैं वो पूछ रही हैं कि कई तरह का सपोर्ट होता है, फैमिली सपोर्ट होता है, फ्रेंड सपोर्ट होता है, तुमको किस तरह का सपोर्ट? आखिर में सपोर्ट दे बोल रहे हो, तुमको तो लोग गाली दे ही रहे हैं, साथ साथ उस इंसान को भी गाली खिलवा रहे हो जो इंसान सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं है, उसे एक वीडियो भी बनाने नहीं आता है। उसका भी नाम कि अपने तो अपने गाली खाओ, उसको भी गाली खिलाओ, जबकि वो बंदा सबसे बहुत सरल शब्दों में बात कर रहा है, प्राइवेट जाकर चैट कर रहा है, जो जो उससे पूछ रहा है, किसी को भी मना नहीं कर रहा है, किसी को भी इग्नोर नहीं कर रहा है। सुमित महल सबको वो बराबर जवाब दे रहे हैं। इतना होने के बाद भी मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस वजह से रुके हुए हैं। अपने तरफ से सफाई लानी चाहिए, क्योंकि इंसान जब नहीं बोलता है ना तो लोग उसको गलत समझने लगते हैं, और हम लोग जानते हैं कि वो इंसान गलत नहीं है, कहीं से भी गलत नहीं है। उस इंसान को डुबाया जा रहा है नाम लेकर कि दुनिया इसे भी गाली दे, और दे भी रही है गाली, दे भी रही है गाली। तो आपको ये जो
थैंक यू वाला शब्द है ना, इसके पीछे जो आपके लिए सुमित महल ने बहुत बड़ा उपकार किया है, उस उपकार को डिटेल में ऑडियंस के सामने समझाओ। क्योंकि ये ऑडियंस ना जब तक दिमाग में आप भर भर के कुछ चीजें नहीं लाओगे ना, नहीं समझेगी। ये ऊपर ही ऊपर चलती है ऑडियंस। तो हम चाहते हैं कि आप डिटेल में कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे सुमित महल ने आपका सपोर्ट दिया है उस सपोर्ट को दिखाइए विथ प्रूफ। यहाँ पर प्रूफ के आधार पर जिस तरह से आपने प्रूफ दिखाया, उसी तरह से सुमित महल कहाँ कहाँ सपोर्ट किया है उस प्रूफ को दिखाइए। नहीं तो ये जनता एक बार माफ कर दी है सिर्फ और सिर्फ मनीषा के लिए। तुमको देखना तक नहीं पसंद कर रही है ये जनता। ऐसा ऐसा घिनौना सच लोगों के सामने जब उभर के आता है तो, है ना। और एक चीज मैं कहूंगी, खबरदार से कोई भी फैमिली का मेंबर किसी को भी कुछ भी नहीं बोलेगा। क्योंकि इस बार जब अगर कोई किसी ने किसी को बोला ना, तो वो जनता इस तरह से धोएगी कि फिर पता भी नहीं चलेगा कि साफ हुए हो कि नहीं। क्यों इतनी गंदगी, क्यों इतनी गंदगी, क्यों एक इंसान को बार बार घसीटने का कोशिश क्यों किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। गलती तुम दोनों ने जब की, कांड तुम दोनों ने जब किया, तब इस दुनिया को कानों कान खबर नहीं पहुंची जो भी किया। फिर अगर दुनिया सवाल खड़े करने लगी तो भाई बहन का एक टैग देकर लोगों का मुंह बंद करवा दिया, धमकी दे दी। आज जब जनता के सामने सच्चाई आई है तो अपने डूबे हम, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, वही हाल है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सुमित महल का जानबूझकर नाम लिया जा रहा है क्योंकि इस इंसान को अंदेशा है कि अगर मैं कल के डेट में फंसूंगा तो साथ में उसको भी ले डूबूंगा। तो कहीं भी फंसेगा तो भाई प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ के आधार पर कोई भी कुछ भी नहीं कार्रवाई करेगा। आज नहीं तो कल देखो, पाप तो फूट गया है, पाप तो फूट गया है, लेकिन सजा मिलनी अभी बाकी है। तो वो चीजें हैं। और मैं कहूंगी कि आज जो लोग ये सब चीजें ला रहे हैं, ठीक है, एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो चीजें ला रहे हैं, आज ही का दिन क्यों चुना? अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। इतना ही अगर किसी औरत को तरस आ रहा था, किसी औरत पे, अबला नारी पे अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस टाइम पर ये सब चीजें आ रही थी सामने, जिस टाइम पर एविडेंस दिए जा रहे थे, उस टाइम पर क्यों नहीं ये सब चीजें लाई? क्यों नहीं लाए? आज ही का दिन क्यों चुना? क्योंकि मैं बताती हूँ, मामला शांत हो रहा था। अब शांत हो रहा था तो लोगों को टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो कैसे एक नए टॉपिक को यहाँ पर जन्म दिया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब किसी स्वार्थी इंसान की वजह से कुछ अनहोनी हो, उसके बाद से ये अनहोनी जानते हो किस पे डाल दिया जाएगा? जनता के ऊपर, कि जनता के वजह से ये चीजें हुई। और जबकि ये पोक करने वाला इंसान कोई और है, ये सुबह से चल रहा है। किसी एक की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। ये जानबूझ के दोनों ने शांत कर दिया था। कल जगत दीदी ने भी लाइव आकर शांत करा कि भाई अब हम कुछ भी नहीं लाएंगे, कुछ भी नहीं लाएंगे। उधर भी लाइव करके उनके तरफ से भी बोल दिया गया कि भाई अब हम अपनी लाइफ में खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर तीसरे को इतनी दिक्कत क्यों है भाई? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तीसरे को इतनी दिक्कत क्यों है? तीसरा इनको अनुमति नहीं दे रहा है तो भी साफ साफ दिख रहा है यार, अपने स्वार्थ के लिए कितना गिरोगे, कितना गिरोगे। ऐसा ना हो ना तुम्हारी गलती की वजह से कुछ बहुत बड़ा हो और उसका भुगताना तुमको बहुत भुगतना पड़ जाए। मैं तो यही कहूंगी बस। बहुत गलत हो रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत गलत हो रहा है। हम तब सही माने में हम
समझते कि आप शुभ चिंतक हो। जिस टाइम पर सब चीजें वायरल हो रही थी उस टाइम पर ये सब चीजें करते तो समझते ना। अब करने की आज ही क्यों जरूरत थी, जब कल इन्होंने स्टॉप कर दिया था इस टॉपिक को। जिसका मुद्दा है उसने स्टॉप कर दिया, लेकिन शुभ चिंतकों को बहुत पड़ी है भाई, मानना पड़ेगा। और लोगों को थूका जा रहा है, लोगों को कुत्ता बनाया जा रहा है। सीरियसली, दिन भर कौन भौंक 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 कर रहा है, दिख रहा है कि कौन कुत्ता है और कौन इंसान है। भौंकने वाले ज्यादा या शांत रहने वाले ज्यादा? आप ही लोगों पे डिपेंड है।